हेलो एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 7 देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का। और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 226। सो लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। ऑन 1st January 2015, SCOM Transports Pune purchased 4 trucks for 25,000 each. See, this word is important, each. मतलब 4 ट्रक्स खरीदे हैं और 25,000 हर एक ट्रक की कीमत है। ऑलराइट, डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एट 10% per annum using straight line method. On 1st January 2016, one truck was sold for 20,000. On 1st July 2016, another truck purchased in 1st Jan. मतलब ये जो परचेज की थी, 4 ट्रक्स खरीदे थे, एक ट्रक हमने बेचा 1st Jan 2016 को। अब ये दूसरा ट्रक हम बेच रहे हैं 1st July 2016 को। इट वॉज सोल्ड फॉर 22,000. न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1st Jan. मतलब और एक ट्रक खरीद लिया, 5th ट्रक हमने यहाँ पे परचेज किया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रक्स अकाउंट, depreciation account for the first 3 years, assuming that the books of accounts are closed on 31st March each year. So this is a very interesting problem बच्चों. I want everyone to be 100% attentive. बहुत मजा आने वाला है इस प्रॉब्लम में. Let us now first see हमारा वर्किंग नोट. 1st Jan 2015 को हमने खरीदे हैं ट्रक्स. So 1st Jan 2015. अब यहाँ पे बच्चों 4 ट्रक्स हमने खरीदे हैं और अलग टाइम पे हम वो ट्रक्स को बेचने वाले हैं, इसीलिए हम 4 ट्रक का अलग अलग वर्किंग नोट बनाएंगे. ट्रक नंबर 1, 2, 3, 4. ऑलराइट, कितने की ट्रक थी? हर एक ट्रक की कीमत है 25,000. ऑलराइट, ईयर एंड हमारा होता है 31st मार्च को हर साल. ओके, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, तो ये पहले कितने महीने हो गए? लेट अस सी, जैन, फेब एंड मार्च. सो फर्स्ट ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन विल बी ओनली फॉर 3 months. ठीक है, आई ऑलवेज से दिस बच्चों, डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम में डेट्स बहुत मायने रखती है. आपको कॉन्सेप्ट पूरी आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ कर दी, ये मंथ्स का कैलकुलेशन ही गलत कर दिया, तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा. सो बी एक्स्ट्रा अटेंटिव, डबल चेक कर लो एक बार कि सही कैलकुलेट किया है या नहीं मंथ्स का. ठीक है, सो 3 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे. 10% पर एनम से साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 25,000 at 10%, that is 2,500 per annum. लेकिन हमें यहाँ पे तो सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए पहले साल. So 2,500 divided by 12 multiplied by 3, that gives us 625. So 625 हमारा डेप्रिसिएशन है. 625, 625, 625 and 625. ओके, चारों का 625 each है. So now let us find out what will be the book value as on 1st April 2015. 24,375, 24,375, 24,375 and 24,375. क्या यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट ईयर समझ गया बच्चों. अब एक और कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, दैट इज टोटल. ठीक है, यहाँ पे हमारा पहले साल टोटल वैल्यू कितनी है? देखिए, टोटल वैल्यू ये चारों की 25, 25, 25, 25, मतलब टोटल हमारे ट्रक्स की वैल्यू है 1 लाख. और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है चारों का मिला के? 625 प्लस 625 प्लस 625 प्लस 625, दैट गिव्स अस 2,500. ओके, सो बुक वैल्यू हमारी कितनी है बची है अभी? 97,500. ये चारों की टोटल है हमारी. राइट, ये हमने क्यों लिखा है बच्चों? बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू अपीयर इन द ट्रक्स अकाउंट. हमारा जो ट्रक का अकाउंट है वो कैसे दिखेगा? ट्रक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 lakh विल बी द एंट्री ऑन 1st Jan 2015.
एंड ऑन 31st मार्च हम चारों का डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन भी हम डेबिट कर देंगे 2500 से. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक्स 2500 एंड दिस विल बी आवर बैलेंस. ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. देखिए ट्रक्स अकाउंट में देखिए टू बैंक 1 लाख, डेप्रिसिएशन 2500 है, बैलेंस 97,500. यहाँ पे हमने अगले साल उसे ब्रॉट डाउन कर दिया. ठीक है, सिमिलरली डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2500 ट्रक्स को जा रहा है एंड एट द ईयर एंड वी ऑलवेज हैव टू ट्रांसफर दिस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्लीज रिमेंबर डेप्रिसिएशन का हमें कोई भी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करना होता है. ठीक है, अब बारी आती है सेकेंड ईयर की. सेकेंड ईयर में 1 Jan 2016 को हमने एक ट्रक बेचा है. देखिए 1 Jan को 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000. ठीक है, तो एक ही ट्रक हमने बेचा है. तो पहले ट्रक की ओर बढ़ते हैं. 1 Jan 2016 को इसकी बुक वैल्यू निकालेंगे, तो इसीलिए पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सिर्फ पहले ट्रक पे, बिकॉज एक ही ट्रक बेचा है तो उसी ट्रक की बुक वैल्यू हमें चाहिए. बाकी तीनों ट्रक्स अभी भी हमारे पास है. सो फर्स्ट ट्रक की बुक वैल्यू एज ऑन 1 Jan 2016 निकालने के लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन चाहिए. तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन है ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 months. So 9 months का डेप्रिसिएशन we are going to provide here. Okay, साल भर का डेप्रिसिएशन फॉर 1 ट्रक was 2500. देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है. So 2500 साल भर का है, इसका मतलब 9 months का कितना आएगा? This is 1875. ये हमारा डेप्रिसिएशन आएगा ऑन द फर्स्ट ट्रक. सो 1875 हमारा डेप्रिसिएशन है. सो बुक वैल्यू कितनी है? पहले ट्रक की बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 24,375 माइनस 1875, दैट गिव्स अस 22,500. दिस इज द बुक वैल्यू. ठीक है, लेकिन हमने बेचा कितने पे? देखो 20,000 पे बेचा है. सेलिंग प्राइस इज 20,000. अब जिसकी कीमत थी 22,500, हमने उसे बेचा 20,000 पे, तो नुकसान हुआ ना हमारा. कितने से? 2,500. दिस इज द लॉस ऑन सेल ऑफ द फर्स्ट ट्रक. गेटिंग इट? तो यहां पे हमारी एंट्री कैसे हो जाएगी बच्चों? देखिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम पासिंग द जर्नल एंट्री हियर. पैसा कितना आया बैंक में? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000. ट्रक कितने की थी जो बाहर गई है बिजनेस से? टू ट्रक अकाउंट बुक वैल्यू, हाँ बुक वैल्यू 22,500. और जो डिफरेंस है दैट इज आवर लॉस, और लॉस को तो हमें डेबिट करना होता है. सो लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक अकाउंट डेबिट. दिस विल बी आवर जर्नल एंट्री फॉर द सेल ऑफ फर्स्ट ट्रक. क्या यहां तक अच्छे से समझ गया बच्चों हमने कैसे किया है? अब इसे हमें पोस्ट करना है हमारे अकाउंट में. ठीक है, तो हमारे अकाउंट में सबसे पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की 1875. ठीक है, तो 1875 डेप्रिसिएशन देखिए कि 1 जनवरी को 1875. उसके बाद हमारी ये एंट्री है उसकी पोस्टिंग की बारी आ जाएगी. बैंक को डेबिट हुआ है 20,000 से, तो ट्रक अकाउंट में जाएंगे बाय बैंक. उसके बाद ट्रक अकाउंट में वापस हमें लॉस ऑन सेल 2,500 दिखाना है, तो लॉस ऑन सेल दिखा दिया. ये टोटल मिला के हो गया 22,500. सी, ट्रक को क्रेडिट करना था 22,500 से. गेटिंग इट? अब ये हमारा पोस्टिंग हो गया फॉर द सेल ट्रांजैक्शन. लेकिन जो बाकी तीनों ट्रक्स है उनका डेप्रिसिएशन भी तो आएगा 31 मार्च को. तो अब जो बाकी बचे ट्रक्स है उन पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं. 31 मार्च 2016 डेप्रिसिएशन. ओके, ये जो ट्रक्स है वो साल भर के लिए हमारे पास है और हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी द सेम 2,500 ईच. ठीक है, तो कितनी आ रही है बुक वैल्यू? देखो 1 अप्रैल 2016 को 21,875, 21,875 एंड 21,875. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो टोटल वाला कॉलम है वहां पे भी हम लिख लेते हैं बच्चों. देखिए
2500 प्लस 2500 प्लस 2500 मतलब 7500 हमारा डेप्रिसिएशन है एज ऑन 31st मार्च। एंड ये जो बुक वैल्यू है 21875 प्लस 21875 प्लस 21875 विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द ट्रक्स। कितनी आ रही है? 65625। ओके, तो बच्चों हमारा जो ट्रक अकाउंट है वहां पे 31st मार्च को हमारी एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7500 टू ट्रक। लेट अस सी, देखिए 31st मार्च को 7500, ठीक है, बिकॉज ये तो हमने ऑलरेडी जनवरी 1st को ये प्रोवाइड कर दिया है, तो बचे हुए तीनों ट्रक्स को हमने 31st मार्च का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया और बैलेंस देखिए 65625। ऑलराइट, अगले साल इसे हमें ब्रॉट डाउन करना है। अब बारी है सेकेंड ट्रक की। सेकेंड ट्रक कब बेचा है? देखो 1st जुलाई अनदर ट्रक वाज सोल्ड फॉर 22,000। तो अभी सेकेंड ट्रक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 1st जुलाई तक का डेप्रिसिएशन, बिकॉज 1st जुलाई पे बेचा है तो तब तक का डेप्रिसिएशन हमें पता होना चाहिए। सो 1st जुलाई 2016 डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखिए कितने महीने यहाँ पे देखो, अप्रैल, मई एंड जून। सो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है ऑन द सेकेंड ट्रक। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 2500 हमारा साल भर का डेप्रिसिएशन है, तो 3 महीने का कितना? 2500 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स अस 625। ये हमें माइनस करना है टू फाइंड द बुक वैल्यू, तो यहां पे मैं माइनस कर दूंगी। सो बुक वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 21,250। ऑलराइट, सेलिंग प्राइस कितनी है? देखिए यहां पे प्रॉब्लम में दिया है वी सोल्ड इट फॉर 22,000। अब जिसकी बुक वैल्यू है 21,250, हमने उसे बेचा 22,000 पे, मतलब ज्यादा पे बेचा है, राइट? इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 750। दिस इज आवर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द सेकेंड ट्रक, राइट? अब बच्चों हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या आएगी? देखिए सेकेंड ट्रक के लिए बैंक अकाउंट डेबिट 22,000। ट्रक की वैल्यू कितनी थी जो ट्रक को हम क्रेडिट करेंगे? बुक वैल्यू कितनी है? 21,250। सो यहाँ पे 21,250 से क्रेडिट कर दिया और 750 इज द प्रॉफिट, तो यहां हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक। अब ये पोस्टिंग हम देख लेते हैं बच्चों। 1st जुलाई को पहले डेप्रिसिएशन है 625 का, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक आ जाएगा 625। देखिए उसके बाद यहाँ पे हमारी जो एंट्री है उसकी पोस्टिंग की बारी है। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है 22,000 से, तो ट्रक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 22,000 ऑन द क्रेडिट साइड और ट्रक अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक 750। ठीक है, तो अगर हम देखें 750 और 22,000 तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? 21,250। सी 21,250 से ही हमें ट्रक अकाउंट को क्रेडिट करना था। दिस इज अ सिंपल पोस्टिंग बच्चों, बट अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. Bachcho, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. अब बारी आती है जो बाकी के बचे 2 ट्रक्स है उनके डेप्रिसिएशन की, लेकिन एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या दिया है। और a new truck costing 40,000 was purchased on 1st Jan 2017। 1st Jan को एक नया ट्रक खरीद लिया है 40,000 का। सो यहाँ पे ट्रक नंबर 5 ऑन 1st Jan 2017, यही फाइनेंशियल ईयर है ये, और कितने का ट्रक है ये? 40,000, 40,000। पहली बात तो इसकी एंट्री हमें पोस्ट करनी है। ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, सो लेट अस गो टू द ट्रक अकाउंट।
देखिए 1 जैन को 40,000 से ट्रक को डेबिट कर दिया है, राइट? दिस इज परचेज ऑफ न्यू ट्रक। ऑलराइट, नाउ ये जो ट्रक्स है इनका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों एज ऑन 31 मार्च 2017 पे बचे हुए ट्रक्स का डेप्रिसिएशन। अभी कौन से ट्रक्स बचे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। देखिए ट्रक नंबर 3, ट्रक नंबर 4 एंड ये नया ट्रक नंबर 5। तो 3 ट्रक्स यहाँ पे बचे हैं। ये जो दोनों ट्रक्स है 3 एंड 4 ये साल भर के लिए हमारे पास है, तो डेप्रिसिएशन भी साल भर का आएगा। कितना? 2500। तो यहाँ पे 2500 हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो 21,875 माइनस 2500 कितना आ रहा है बैलेंस? दिस इज 19,375, 19,375। ठीक है, ये बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल 2017। अब ये जो नया ट्रक है 40,000 का, ये हमने खरीदा 1 जैन को, लेकिन 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। दैट मीन्स फॉर 3 मंथ्स, राइट? तो कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? देखो 40,000 पे 10% इज फॉर द एंटायर ईयर, मतलब 4,000 है, लेकिन सिर्फ 3 महीने का कितना? 4,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट गिव्स अस 1,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन द 5th ट्रक इज 1,000, तो बचा कितना? 39,000। अब बच्चों बारी है हमारे टोटल के कॉलम की। टोटल कॉलम में हम टोटल डेप्रिसिएशन करेंगे 2,500 प्लस 2,500 प्लस 1,000 दैट गिव्स अस 6,000। सो 31 मार्च को हमारी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक 6,000। लेट अस सी। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक 6,000 और ये जो तीनों हैं 19,375 प्लस 19,375 प्लस 39,000 will be the book value of the truck। कितनी आ रही है? Let us see। This is 77,750। Let us cross tally। हमारे ट्रक अकाउंट में इतना बैलेंस दिख रहा है क्या? देखिए 77,750, राइट? सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर अकाउंट। ऑलराइट, और डेप्रिसिएशन के एंट्री भी हमें हर साल पोस्ट करने होते हैं, ट्रांसफर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ऑलराइट, देखिए बच्चों ये वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग नोट। ऑलराइट, अगर यहाँ तक लेक्चर अच्छी से समझा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।